समितियों का युग नामक टॉपिक हम लोग पढ़ें इससे पहले हम एक बात समझ लेते हैं कि देखिए, इस वक्त अंग्रेजी सरकार अब भारत में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर रही है। अंग्रेजी सरकार भारत में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर रही है और आपको साथ ही साथ मालूम है कि इस अंग्रेजी सरकार का विरोध भी हो रहा है। विरोध अलग अलग लेवल पर अलग अलग तरीके से हो रहा है। आप एक महाविद्रोह देखे थे 1857 की क्रांति के समय। आपने 1857 की क्रांति के समय एक महाविद्रोह देखे थे, इस वक्त हुआ था। और यहाँ पर देखिए कि कोई भी वैसी राजनीतिक संस्था नहीं है भारत में जो अंग्रेजों का मुकाबला कर सके। अखिल भारतीय स्तर पे तो बिल्कुल नहीं, और रही बात क्षेत्रीय स्तर पे तो भी हम वैसा संगठन नहीं देखते हैं। तो भारतवासियों के पास बचा क्या, ऑप्शन क्या था? भारतवासी, इनके पास अब धीरे धीरे इनके अंदर जागरूकता फैल रही है, इन्हें चेतना आ रही है इनके अंदर कि हमें भी एक राजनीतिक संस्था बनानी चाहिए जो अंग्रेजों से मुकाबला कर सके। तो इसके लिए हम देखेंगे कि पहले इस फाइल में देखिए, इस स्लाइड में, कि ये हमारा है प्यारा भारत और यहाँ महाराष्ट्र हो गया, ये हो गया महाराष्ट्र, यहाँ बंगाल हो गया और तमिलनाडु आप देख रहे हैं ना। ये हो गया महाराष्ट्र, बंगाल, ये वाला इलाका बंगाल, और वर्तमान बांग्लादेश भी इसी में है, और ये हो गया तमिलनाडु। ठीक है, ये दिल्ली। अब यहाँ गुजरात का पोर्शन है जहाँ से महात्मा गांधी आगे चल कर आएंगे। और देखने की बात ये है कि कोई भी यहाँ पर क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन नहीं है 1857 की क्रांति के समय उस तरह से जो अपनी आवाज़ को, भारतवासियों की आवाज़ को अंग्रेजी सरकार के समक्ष दृढ़तापूर्वक रख सके। ठीक है, तो अब धीरे धीरे शुरुआत 1850 ईस्वी के बाद से हो रही है। हालांकि 1836 में पहली संस्था बन रही है जिसका जिक्र हम लोग अभी आगे करेंगे, लेकिन 1850 के बाद से बहुत से क्षेत्रीय संगठन, जैसे महाराष्ट्र में आपका, उसके बाद जो है ये बंगाल में, तमिलनाडु में, हर जगह क्षेत्रीय संगठन बनना शुरू हो जाएगा। और यही क्षेत्रीय संगठन आगे चल करके एक राष्ट्रीय स्तर पर संगठन बनाएंगे जो कांग्रेस के रूप में हमें दिखाई देगी। तो छात्रों, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एज ऑफ एसोसिएशन यानी समितियों का युग, एज ऑफ एसोसिएशन जो हम लोग देख रहे हैं वो समितियों का युग यहाँ पे है। तो समितियों का युग जो है वो 1850 से 1900 के बीच में ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि इतिहासकार अनिल सील ने पूरे 19वीं सदी को समितियों का युग माना है। आई बात समझ में? अनिल सील ने पूरी 19वीं सदी को समितियों का युग माना है। तो ये बात समझ में आई आप लोगों को कि एज ऑफ एसोसिएशंस यानी समितियों का युग क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इस युग में 19वीं सदी में अनिल सील के अनुसार भारत में अनेक प्रकार के क्षेत्रीय संगठन बन रहे हैं और 19वीं सदी के अंत में राष्ट्रीय स्तर पे भी हमें संगठन कांग्रेस के रूप में देखने को मिल रहे हैं। तो ये राजनीतिक संगठन अंग्रेजी सरकार के समक्ष अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से रखती हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग पहली जो संस्था है उसके बारे में देखते हैं। जो पहली संस्था थी वो बंग भाषा प्रकाशिका सभा 1836 में स्थापित की गई थी। कब की गई थी? 1836 में। किसके द्वारा? द्वारकानाथ ठाकुर के द्वारा। किसके द्वारा छात्रों? द्वारकानाथ ठाकुर के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था? सरकार की नीतियों की समीक्षा करना। जो सरकार की नीतियां हैं, अंग्रेजी सरकार की नीतियां हैं, उसकी समीक्षा करना। किसका? ये उद्देश्य था किसका? बंग भाषा प्रकाशिका सभा का। ये संस्था पत्र लिखकर सरकार को सुधारों के लिए आवाज उठाती थी। सरकार के समक्ष पत्र लिखकर सुधार करने के लिए सरकार के समक्ष आवाज उठाती थी। ठीक है, तो पहली संस्था हम लोग बंग भाषा प्रकाशिका सभा देखें। बच्चों, आगे अनेक संस्थाएं हैं, हम लोग उसको अगली वीडियो में
पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाने से थोड़ा सा अपलोड करने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि पहली संस्था जो बंग भाषा प्रकाशिका सभा थी, जो 1836 में इसकी स्थापना हुई थी, द्वारकानाथ ठाकुर के द्वारा हुई थी, और इसका उद्देश्य था सरकार की नीतियों की समीक्षा करना, और ये संस्था पत्र लिखकर सरकार को सुधारों के लिए सरकार के समझ आवाज उठाती थी। तो समझ में आया होगा। लैंड होल्डर्स सोसाइटी, जिसको जमींदारी सभा भी कहते हैं। बच्चों, अभी हम लोग देखेंगे कि यही लैंड होल्डर सोसाइटी या जमींदारी सभा, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि जमींदारी सभा यानी ये जमींदारों के द्वारा स्थापित की गई थी और जमींदारों के हित के लिए की गई थी। इसकी स्थापना 1829 में की गई, 1838 में। किसके द्वारा? प्रमुख भूमिका जो निभाई गई थी द्वारकानाथ ठाकुर के द्वारा, और अन्य लोग थे प्रसन्न कुमार ठाकुर, और बंगाल, बिहार, उड़ीसा के जमींदार वर्ग के प्रमुख लोग थे। ठीक है, इन जमींदारों ने अपने हित के लिए इस सभा का गठन किया था। यहाँ देख पा रहे हैं आप लोग कि जब ये सभा जमींदार वर्ग के हितों के लिए काम करती थी, और ऐसा माना जाता है कि ये भारत की प्रथम संवैधानिक राजनीतिक संस्था थी। भारत की प्रथम संवैधानिक राजनीतिक संस्था थी। समझ गए? तो लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1829 ईस्वी में। किसके द्वारा? द्वारकानाथ ठाकुर और प्रसन्न कुमार ठाकुर के द्वारा। ठीक है, उद्देश्य क्या था? जमींदार वर्ग के हित की रक्षा करना। ठीक है, तो अगली जो टॉपिक है या अगला जो संगठन हम लोग पढ़ेंगे वो है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1839 ईस्वी में, 1839 ईस्वी में लंदन में हुई थी। कहाँ हुई थी? लंदन में। किसके द्वारा? मिस्टर एडम्स के द्वारा। किसके द्वारा? मिस्टर एडम्स के द्वारा। समझ में आई बात? और एक ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये सहयोग करती थी। क्या करती थी? सहयोग करती थी। ये संस्था ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी सहयोग करती थी लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता की। जो पिछले स्लाइड में जिस सोसाइटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, लैंड होल्डर सोसाइटी कोलकाता की, उसके साथ ये ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन की एक सहयोग करते थे, आपस में कॉपरेशन करते थे, मिलजुल कर कार्य करते थे। ठीक है, अब आते हैं अगली संस्था पे। अगली संस्था है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। क्या है बच्चों? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1843 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा? जॉर्ज थॉमसन के द्वारा। किसके द्वारा? जॉर्ज थॉमसन के द्वारा। तो इतना समझ में आ गया आपको? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1843 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा? जॉर्ज थॉमसन के द्वारा। ठीक है, अब हम लोग एक इम्पोर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। 1851 में जो लैंड होल्डर सोसाइटी थी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये दोनों मर्ज हो गई, दोनों मिल गई आपस में। क्या हो गई? मिल गई, दोनों का विलय हो गया। ठीक है, और नई संस्था क्या बनी? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। क्या बनी बच्चों? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। कब हुई? विलय कब हुआ? 1851 ईस्वी में। अब इसका उद्देश्य क्या था? जमींदार, यहाँ भी देखिए ये मुख्यतः कार्य कर रही है जमींदार वर्ग के हित की सुरक्षा करने के लिए। अन्य जो उदारवादी सुधार इसने किए थे वो थे विधायी सुधार, न्यायिक सुधार के लिए आवाज उठाई थी। अंग्रेजी सरकार के समक्ष विधायी और न्यायिक सुधार के लिए आवाज उठाई थी। तथा इस संस्था ने, कौन सी संस्था? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने भारतीयों के राजनीतिक अधिकार को लेकर के भी आवाज उठाई। समझ गए छात्रों? सिलेबस में जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, पूछे गए भी हैं और पूछे जाएंगे भी, वो है इंडियन एसोसिएशन। इसको कहते हैं भारत सभा। इंडियन एसोसिएशन, हिंदी में भारत सभा। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग। इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 जुलाई 1876 ईस्वी में। 26 जुलाई 1876 में। कहाँ पे? कलकत्ता में। किसके द्वारा स्थापित की गई थी? बहुत महत्वपूर्ण नाम है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और उनके सहयोगी आनंद मोहन बोस के द्वारा। मुख्यतः सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नाम यहाँ पर आता है। ठीक है,
अब इस एसोसिएशन के कार्य क्या थे, इस सभा के कार्य पूछे जाते हैं छात्रों। पहला कार्य है सिविल सेवा सुधार आंदोलन। 1877 में 1877 में ब्रिटिश सरकार ने जो सिविल सेवा में जाने की उम्र थी वो 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष की गई थी, कर दी थी। कितना? 21 से घटा के 19 कर दी गई थी। समझे? तो इसको लेकर के काफी विरोध हुआ। इसको लेकर के क्या हुआ? काफी विरोध हुआ। सूर्यनाथ बनर्जी नहीं चाहते थे, या यूं कहे इंडियन एसोसिएशन नहीं चाहता था कि उम्र को घटाया जाए। इससे क्या होगा? भारतीयों का नुकसान हो रहा था, भारतीयों के लिए घाटे की बात थी। उनको कम उम्र में इस सर्विस में जाने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और इसी सिविल सेवा सुधार के आंदोलन के दौरान इन्होंने मांग किया कि जो एग्जाम होता है सिविल सेवा का वो एक साथ इंग्लैंड में भी हो और भारत में भी हो, यानी भारत में भी कराने की पुरजोर मांग उठाई गई। तथा सूर्यनाथ बनर्जी ने कहा कि जो ऊंचे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक ऊंचे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं या प्रशासनिक पोस्ट हैं उनका भारतीयकरण किया जाए, यानी वहां पर भारतीयों की भी नियुक्ति की जाए। समझ गए? दूसरा आंदोलन था इल्बर्टविल आंदोलन, जो भारत सभा ने इसको आगे बढ़ाया था। इल्बर्टविल क्या थी? देखिए 1883 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के गवर्नर जनरलशिप के दौरान उनके उद्देश्य से, उनके सहयोग से, उनकी इच्छा से इल्बर्ट नामक व्यक्ति ने इल्बर्ट बिल बनाया। इस बिल के तहत क्या प्रावधान था? इसमें भारतीयों को, जो भारतीय जज थे, उनको यूरोपीय लोगों को भी न्याय देने की व्यवस्था की गई, यानी भारतीय जज यूरोपीय लोगों का भी केस सुनेंगे, ऐसी व्यवस्था इल्बर्ट बिल में की गई थी। तो इसको लेकर यूरोपीय लोग थे, जो गोरे लोग थे, अंग्रेज थे, वो काफी विरोध किए। उनका कहना था कि असभ्य लोग सभी लोगों का न्याय करेंगे, एक कैसी बात हुई। इसलिए इल्बर्ट बिल का काफी विरोध हुआ। इसको लेकर के इंडियन एसोसिएशन ने, भारत सभा ने पूरे भारत में आंदोलन चलाया था, इसके समर्थन में चलाया था, इल्बर्ट बिल के समर्थन में आंदोलन चला था। इससे पहले छात्रों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के दौरान पास हुआ था। लॉर्ड लिटन जब गवर्नर जनरल थे, कब हुआ था? 1878 ईस्वी में। ठीक है, तो क्या हुआ कि इस दौरान वर्नाकुलर, जो देसी समाचार पत्र थे देसी भाषा में, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। समझ गए? अनेक प्रकार के अंकुश लगा दिए गए थे। इसका भी विरोध इंडियन एसोसिएशन और यानी भारत सभा ने किया था। बच्चों, भारत सभा का उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करना और भारत में एक मजबूत जनमत तैयार करना। ये मजबूत जनमत राष्ट्रवाद को बढ़ावा देगा, जन चेतना को मजबूती प्रदान करेगा। समझ रहे हैं? राष्ट्रवाद को बढ़ावा देगा, जन चेतना को मजबूती प्रदान करेगा। इससे क्या होगा कि एक भारतवासियों के बीच में, आम नागरिकों के बीच में एक चेतना पैदा होगी, जागरूकता पैदा होगी, ताकि वो किसी भी अन्याय का ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अन्याय के खिलाफ आवाज उठा पाए, ब्रिटिश सरकार का विरोध कर पाए। इस दौरान यही घटनाएं राष्ट्रवाद को मजबूती प्रदान कर रही थी। हिंदू मेला की स्थापना, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसकी स्थापना 1867 ईस्वी में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? नवगोपाल मित्र के द्वारा। हिंदू मेला की स्थापना नवगोपाल मित्र के द्वारा की गई थी। कहीं कहीं राजनारायण का भी नाम आ जाता है, उनको भी आप याद रखिएगा। और इस की स्थापना के बाद क्या हुआ कि हिंदू मेला के अंतर्गत वार्षिक समारोह आयोजित किया जाता था और इसका उद्देश्य था लोगों को संगठित करना, लोगों के बीच एकता बढ़ाना। इस मेला के तहत राष्ट्रीय चेतना का विकास किया जा रहा था। इसमें होता क्या था छात्रों? क्रीड़ा प्रतियोगिता आयोजित की जाती थी, विभिन्न प्रदर्शनियां आयोजित की जाती थी, संगीत का आयोजन किया जाता था, नाटक का आयोजन किया जाता था। ये संगीत और नाटक राष्ट्रवाद से ओतप्रोत होते थे।
समझ गए? यानी ये ऐसा आयोजन था जो लोगों के बीच में राष्ट्रीयता को बढ़ा रहा था, राष्ट्रीय चेतना को बढ़ा रहा था।